नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सनातन ज्ञान गंगा पर। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए, हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कुछ लोगों को संतान प्राप्ति में बाधा रहता है या कुछ लोगों को संतान तो है लेकिन संतान हमेशा बीमार रहती है। संतान की सफलता में बाधा हो रही है या फिर संतान गलत रास्ते पर चली गई है तो क्या करें? इसके लिए आप लोग प्रश्न करते हैं। इसके साथ ही कुछ लोगों को विवाह में बाधाएं आ रही है। मनचाहे जीवन साथी की कामना है, लेकिन मनचाहे जीवन साथी की कामना पूर्ण होने में भी कई तरह की बाधाएं आ रही है। और धन का अभाव है। धन आता है लेकिन टिकता नहीं है। कर्ज में घिरे हुए हैं, क्या करें? व्यापार और नौकरी में समस्या है तो क्या करें? भाग्य का साथ नहीं मिलता है। आप बहुत कुछ कर रहे हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, मंत्र जप भी करते हैं, बहुत कुछ उपाय भी करते हैं, लेकिन फिर भी भाग्य में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हो रहा है। आप बहुत परेशानियों में घिरे हुए हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि भाग्य में बदलाव कैसे किया जा सकता है और जो भी हमारी कामना है उसे पूर्ण करने में जो बाधा आ रही है उस बाधा को कैसे दूर किया जाए। समस्त जानकारी आज के वीडियो में देने वाला हूं और बहुत ही आसान, बहुत ही सरलता से किए जाने वाले उपाय भी आपसे शेयर करने वाला हूं। लेकिन हाँ, एक अनुरोध जरूर है कि जब भी आप कोई भी उपाय करते हैं मन में पूरी श्रद्धा भावना से उपाय करें। और दूसरी चीज कि जब भी हम कोई उपाय करते हैं, छोटे छोटे जो हम रेगुलर जो मैं आपको उपाय बताता रहता हूँ, चाहे धन प्राप्ति के लिए, विवाह के लिए या संतान प्राप्ति के लिए या और भी जो समस्याएं होती हैं उनसे निपटने के लिए जो हम उपाय करते हैं, उसका लाभ हमें बहुत शीघ्र प्राप्त नहीं होता है। बहुत शीघ्र से मतलब कि हम एक बार उपाय करें और हम यह सोचें कि तुरंत हमें अगली बार उसका फल प्राप्त हो जाएगा। देखिए, इतना आसान नहीं होता। इस धराधाम पर जो भी मनुष्य आया है, जो भी जीव आया है, अपने प्रारब्ध का फल भोगने आते हैं। हम सब तो जब हमारे प्रारब्ध इतने कठोर होते हैं जिनका करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसके लिए उपाय भी हमें लंबे समय तक करना पड़ता है। कई बार कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो एक ही बार उपाय करते हैं, यह एक ही बार कोई पूजा पाठ इत्यादि कर लेते हैं और शीघ्र ही उन्हें लाभ होता है। इसका मतलब होता है कि उनके प्रारब्ध मतलब उनके द्वारा किए गए जो पूर्वजन्म के कम थे पुण्य कर्म वो कहीं ज्यादा थे पाप कर्मों की बजाय। तो जब हम छोटे छोटे ये उपाय करते रहते हैं, जैसे कि मैं बताता हूँ या कोई भी दूसरे पंडित या ज्योतिष से आप मिलते हैं, वो जो उपाय बताते हैं छोटे छोटे उन्हें करते रहना चाहिए। इससे क्या होता है कि पुण्य फल अर्जित होते हैं, पुण्य फल संचित होते हैं। जब हमारे पुण्य फलों की संख्या अधिक होगी तो पाप कर निश्चित ही नष्ट होते हैं और फिर शीघ्र ही हमारी कामना पूर्ण होता है। लेकिन तब तक हमें प्रयास करते रहना चाहिए पूरे धैर्य के साथ। ये तो निश्चित है कि जो आप एक दिया भी जला रहे हैं भगवान के सम्मुख, तो उसका फल आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। निश्चित आपके किए गए कर्मों का चाहे अच्छे कम हो या बुरे कर्म हो, उसका फल प्राप्त होता ही है। लेकिन आप जो धैर्य खो देते हैं कि हमने 4 बार दिया जलाया लेकिन भगवान ने कुछ नहीं किया, तो 5वीं बार क्यों जलाएं? ऐसा मत करिए। लगातार आप निरंतर भगवान की शरण में बने रहिए। कुछ समय बीतने के बाद जब प्रारंभ करता है और उसके बाद हमें एक बड़ा बदलाव अपने जीवन में निश्चित दिखाई देता है, तो इसके लिए हमें शरण में लगे रहना पड़ता है। छोटे छोटे उपायों के द्वारा हम भगवान से जुड़े रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, जिससे कि हमारी कामना पूर्ण होने में हमें सफलता प्राप्त होती है। भगवान की कृपा मिल जाती है हमें और हमारी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, भाग्य में बदलाव के लिए देवगुरु बृहस्पति की आराधना करनी चाहिए। धन, संतान, विवाह, जीवन में सुखों के कारक होते हैं। देवगुरु बृहस्पति भाग्य के प्रबल कारक होते हैं।
देव गुरु बृहस्पति धन संचय के कारक होते हैं। देव गुरु बृहस्पति, तो जब हम बृहस्पति की आराधना करते हैं, बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा आराधना करते हैं, तो इससे हमारे भाग्य में बदलाव होता है। धन संबंधी समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। संतान संबंधी जो बाधाएं होती है वो भी दूर होती है। विवाह में किसी भी प्रकार की कोई बाधा हो, चाहे विवाह होने में बाधा हो रही हो, दंपत्ति जीवन में परेशानी हो रही हो, मतलब विवाह हो जाए उसके बाद भी पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता नहीं है, तो भी देवगुरु बृहस्पति की आराधना करने से दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। मतलब सिर्फ देवगुरु बृहस्पति की हम आराधना करें तो इससे ही हमारे जीवन की लगभग समस्त समस्याएं समाप्त हो जाती है। तो किस प्रकार से हम देव गुरु बृहस्पति की आराधना कर सकते हैं? बहुत सरलता से ऐसा क्या करें जिससे कि बृहस्पति हमारा मजबूत हो और जो हमारे जीवन में बाधा हो वह दूर हो। जब बृहस्पति अच्छे होते हैं तो भाग्य का हमारा साथ मिलता है। चाहे छोटा सा भी हम कोई काम करते हैं उसमें हमें बड़ी सफलता प्राप्त होती है। अगर बृहस्पति हमारी जन्म कुंडली में अच्छा है, देखिए अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छे हैं तो उनके जीवन में सफलता प्राप्त होती है, उन्हें सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। और अगर हमारे देव गुरु बृहस्पति कमजोर है जन्म कुंडली में, तभी इस प्रकार की बाधाएं आती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सप्ताह का सबसे शुभ दिन माना जाता है दोस्तों गुरुवार का दिन, बृहस्पतिवार का दिन, और बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। जन्म कुंडली के सर्वाधिक शुभ ग्रह माने देव गुरु बृहस्पति, तो गुरुवार के दिन इनकी आराधना करें तो शीघ्र ही हमारे जीवन से समस्याएं दूर हो जाती है। किस प्रकार से करना चाहिए? देखिए आज मैं कुछ बहुत सरल उपाय बताने वाला हूं जिससे आप जरूर कर पाएंगे, और ये सभी उपाय आपको हर गुरुवार को करना है, निरंतर करते रहना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में बदलाव हो, और निश्चित यह दावा है बदलाव तो होकर ही रहता है। अगर हमारे मन में विश्वास हो और बिना विश्वास के भी अगर आप इस काम को निरंतर करते रहेंगे न, तो इसका रिजल्ट तो आपको मिलेगा ही, लेकिन विश्वास से करते हैं तो उसका फल हमें कहीं अधिक प्राप्त होता है, शीघ्र प्राप्त होता है। क्या करना चाहिए? देखिए गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करना, केले के पौधे की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ होता है। तो केले के पेड़ में आपको जैसे कि सुबह के समय स्नान इत्यादि करने के बाद केले की जड़ में थोड़ा सा जल अर्पित करें। जल के साथ ही आपको एक पीला कुछ मिल जाए तो पीला पुष्प अर्पित करें। पीला चंदन केले की जड़ में अर्पित करना चाहिए। इसके साथ ही हल्दी जरूर अर्पित करें। आज जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ सिर्फ हल्दी से जुड़े उपाय है, और यकीन मानिए सर्वाधिक शुभ चीज जो होती है वह हल्दी होती है। जीवन में हम किसी भी शुभ कार्य के लिए हल्दी का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। तो आज की वीडियो जीवन में शुभता लाने वाली है। किसी भी प्रकार की आपकी समस्या हो उस समस्या से छुटकारा दिलाने वाली है, क्योंकि हम सभी शुभ चीजों का प्रयोग एक ही शुभ दिन में कर रहे हैं। जैसे कि सर्वाधिक शुभ दिन गुरुवार, सर्वाधिक शुभ ग्रह बृहस्पति और सर्वाधिक शुभ चीज हल्दी, जिसका प्रयोग हम करेंगे और जीवन को शुभ बनाएंगे। तो कैसे करेंगे? केले के पेड़ में आपको हर गुरुवार को हल्दी जरूर अर्पित करना है। मतलब जल अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, पीला चंदन अर्पित कीजिए। इसके साथ ही थोड़ी सी हल्दी केले की जड़ में अर्पित कीजिए। हल्दी का पाउडर रखिए और केले की जड़ में अर्पित कीजिए। वहां शुद्ध घी का दीपक जलाकर प्रार्थना कीजिए। बृहस्पति देव भगवान श्री विष्णु से आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उस समस्या से मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना कीजिए। इसके साथ ही केले के पेड़ की आप परिक्रमा कर सकते हैं। 4 परिक्रमा कर सकते हैं। समय हो तो 7 परिक्रमा कर सकते हैं। अच्छा, कई लोगों के प्रश्न आते हैं, परिक्रमा करने की जगह नहीं है जहां पर भी पौधा रखा है, चाहे तुलसी का या फिर केले का पौधा या फिर पीपल का पौधा, तो किस प्रकार से परिक्रमा करें? जहां आप खड़े हैं, जहां से आपने जल दिया है, पूर्वाभिमुख होकर हमें जल देना चाहिए। मतलब पूर्व दिशा की तरफ आपका मुख हो, और आप अकेले में या फिर पीपल में भी जल देते हैं तो पूर्व की तरफ ही मुक्त करके जल देना चाहिए। और इसके साथ ही तुलसी में भी जब हम जल देते हैं तो हमारा मुख पूर्व दिशा की तरफ ही होना चाहिए।
पूजा पाठ कोई भी शुभ कार्य करते समय अगर हमारा मुख पूर्व दिशा की तरफ हो तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। तो जब आप जल दे रहे हैं उसी स्थान पर आपको क्लॉकवाइज 4 बार 7 बार जितना भी परिक्रमा करना चाहते हैं घूम सकते हैं। जैसे कि हम सूर्य देव की परिक्रमा करके एक ही जगह पर घूमते हैं, उसी प्रकार से पौधे की परिक्रमा भी आप कर सकते हैं। एक ही जगह पर ब्लॉक वाइज परिक्रमा करनी चाहिए। हमें तो यह ध्यान रखें तो केले के पेड़ में हल्दी अर्पित करनी है। इसके साथ ही गुरुवार के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। श्री हरि विष्णु की पूजा करने से बृहस्पति ठीक होते हैं। धन संबंधी, संतान संबंधी या विवाह संबंधी कोई भी बाधा हो दूर हो जाती है। तो श्रीहरि विष्णु की जब आप पूजा करते हैं, शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें तो उसमें भी थोड़ी सी हल्दी जरूर डालिए। इसके साथ ही आपको आज श्री हरि विष्णु का अभिषेक जरूर करना चाहिए। अगर आपके पास मूर्ति है भगवान श्री हरि की, तो कोई भी भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप आपके पास हो, जैसे कि लड्डू गोपाल जी हो, शालिग्राम हो या चतुर्भुज भगवान श्री हरि हो, तो उनको आप अभिषेक कीजिए। तो इसके लिए आपको शुद्ध जल चाहिए, थोड़ा सा गंगा जल चाहिए और आप उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए, एक चुटकी हल्दी, और इस हल्दी के जल से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम। इस मंत्र का उच्चारण लगातार करती रही है जब तक आप भगवान श्री विष्णु की पूजा कर रहे हैं, और फिर आप इस जल से अभिषेक कीजिए। तुलसी के 5 पत्ते आपको लेने हैं और उन सभी पत्तों पर हल्दी का तिलक लगाना है। भगवान श्री श्रीहरि विष्णु को अर्पित करना है। हर गुरुवार को आपको यह करना है। तुलसी के पत्तों का क्या करें, आपका प्रश्न आ सकता है। देखिए, तुलसी के पत्ते हमने भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित किए हैं। यह प्रसाद स्वरूप आप ग्रहण कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे विसर्जित कर दीजिए। जहां पर भी आपके घर में थोड़ी सी कच्ची मिट्टी हो, गमला हो, आप इस पत्ते को अगले दिन यानी कि गुरुवार को आप पूजा करें। शुक्रवार के दिन यह उठाकर और आप किसी मिट्टी में दबा दीजिए जिससे कि किसी का पैर न पड़े। तो इस प्रकार से यह पत्ते प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे कि पूजा के बाद। लेकिन हर गुरुवार को तुलसी के 5 पत्तों पर हल्दी का तिलक लगाकर श्री हरि विष्णु के चरणों में अवश्य अर्पित करें। इससे आपके जीवन में आ रही समस्त बाधाएं, समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु को जब हम तुलसी अर्पित करते हैं तो प्रारंभ अगर हमारा कितना भी खराब हो, जिसकी वजह से हमें भाग्य का साथ नहीं मिल रहा, या फिर संतान प्राप्ति नहीं हो रही, विवाह में बाधा हो रही है, धन का संचय नहीं हो पा रहा, कर्ज में फंसे हैं, कोई भी समस्या हो आपकी, अगर आप हर गुरुवार को तुलसी के 5 पत्ते भगवान श्री श्रीहरि विष्णु को इस प्रकार से अर्पित करते हैं, पूजा के बाद तो यकीन मानिए बहुत शीघ्र प्रारंभ कट जाता है और शीघ्र ही भाग्योदय होता है। समस्त प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है। तो यह आपको हर गुरुवार को जरूर करना है। अगला जो कार्य जो आपको हर गुरुवार को करना है, तुलसी में जल देना है। अब ये तुलसी में जल तो सभी देते हैं, लेकिन तुलसी में भी जब आप जल देते हैं तो गुरुवार के दिन सुबह थोड़ा सा कच्चा दूध जरूर लें। अगर आपके पास उपलब्ध हो तो, न हो तो क्या करें, न हो तो कोई बात नहीं। शुद्ध जल आप भगवान श्री हरि विष्णु को जैसी पूजा किए हैं वैसे ही आप शुद्ध जल से तुलसी को भी सीटें। तुलसी में थोड़ा सा गंगा जल और शुद्ध जल मिलाकर अर्पित करें और थोड़ी सी हल्दी तुलसी की जड़ में भी जरूर चढ़ाएं। हर जगह आपको हल्दी का प्रयोग इसलिए बता रहा हूँ कि जीवन में शुभता आए, बृहस्पति आपका मजबूत हो। देखिए, हर चीज ऐसे ही नहीं समाप्त होती है, हमें उसका कुछ न कुछ एक ठोस उपाय करना पड़ता है, जिससे ग्रह में बल आए। जब ग्रह में बल आता है तो हमारे जीवन में बदलाव होता है। इसलिए आज हल्दी का प्रयोग हर जगह करें, हर पूजा में करें। तो तुलसी में भी आप जल्द दूर दे और जल देते हैं तो हल्दी जरूर अर्पित करें। तुलसी में पीला चंदन अर्पित किया जाता है। याद रखें, सिंदूर नहीं लगाया जाता है तुलसी को। तो तुलसी के जब आप पूजा करते हैं, आप धूप जलाएं वहां पर, और उसके साथ ही अगरबत्ती जलाकर और तुलसी माँ की पूजा करें सुबह के समय। और उसके बाद आप थोड़ी सी हल्दी जरूर उनको अर्पित करें। हो तो पीले पुष्प अर्पित करें। विधि विधान से पूजा करें। तुलसी के पास बैठकर आप चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं, या अगर आप चाहे तो तुलसी के मंत्री का भी जप कर सकते हैं।
ओम तुलसी देवी ने यथासंभव जितना भी आपके पास समय हो 5 बार 7 बार 11 बार या समय हो तो 108 बार तुलसी की पूजा से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिलती है। तुलसी की पूजा से दुख दर्द था दूर होती है। तुलसी की पूजा से घर में सुख समृद्धि आती है, संतान की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। मतलब तुलसी ही एकमात्र ऐसा पौधा है जिसकी पूजा करने मात्र से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और समस्त प्रकार की कामनाएं मात्र तुलसी पूजन से पूर्ण हो जाती है। इसलिए घर में तुलसी अवश्य होनी चाहिए। अगर नहीं है तो घर में लाकर लगा दीजिए। गुरुवार या शुक्रवार सोमवार किसी भी दिन तुलसी लगाई जा सकती है। किसी भी शुभ दिन पर तो गुरुवार और शुक्रवार के दिन श्रेष्ठ होता है। तुलसी लगाना अगर नहीं है तो जरूर लाकर लगा दीजिए और प्रतिदिन पूजा कीजिए। सुबह शाम मतलब सुबह जल अर्पित करें, शाम को दीप दान करें। इतने मात्र से भी समस्याएं दूर हो जाती है। अगला जो कार्य जो आपको जरूर करना है, घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वस्तिक बनाना है। हल्दी में थोड़ा सा गंगाजल या शुद्ध जल मिलाकर उसमें आप अपनी अनामिका उंगली से घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वस्तिक बनाएं। और ये भी आपको हर गुरुवार को करना है। ऐसा नहीं कि आप एक गुरुवार को करेंगे और फिर अगले गुरुवार को स्वस्तिक बना हुआ है तो अगले गुरुवार को आप नहीं बनाएंगे। अगले गुरुवार को फिर आप उसी स्वस्तिक पर थोड़ा सा पानी डालकर और आप उसे हटा सकते हैं। चाहे तो नहीं तो हल्का सा जल डाल दें और उसके बाद दोबारा उसी स्वस्तिक पर स्वस्तिक बना सकते हैं। लेकिन हर गुरुवार को कोई भी गुरुवार मिस न हो, इस बात का ध्यान रखें। मतलब हर गुरुवार को ये सारे कार्य आपको निरंतर करने हैं। अगर हर गुरुवार को आप ये सारे कार्य करेंगे ना, बहुत जल्दी आपके जीवन में बदलाव होगा। विश्वास से करेंगे तो जीवन में इतना अधिक बदलाव दिखेगा कि आप स्वयं खुद आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि छोटे से उपाय से आपका जीवन इतना बदल सकता है। अगला जो कार्य आपको करना है, हल्दी मिले हुए जल से पूरे घर में हर गुरुवार को छिड़काव करना है। हल्दी मिला हुआ जल मतलब थोड़ा सा जले आप शुद्ध जल ले सकते हैं और उसमें हल्दी डालकर एक चुटकी भर हल्दी का प्रयोग करना होता है। उसके बाद घर के मुख्य द्वार से लेकर अंदर तक घर के कोने कोने में आप इस जल का छिड़काव करें। और हाँ, अगर आपके पास भगवान श्री विष्णु की मूर्ति है और आपने अभिषेक किया है उनका, तो जो जल है, जो चरणामृत है उनका, उसी जल से आप पूरे घर में छिड़काव कर सकते हैं। अलग से जल्द ही बनाने की आवश्यकता नहीं और यह कार्य भी आपको हर गुरुवार को करना है। वैसे हल्दी मिले हुए जल का छिड़काव आप चाहे तो प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन गुरुवार को तो आप जरूर करें। और ये सारे प्रयोग जैसे कि मैंने आपको 5 प्रयोग सिर्फ हल्दी के बताएं जो कि आपको हर गुरुवार को करनी है। और जीवन में बदलाव चाहते हैं, अपने भाग्य में बदलाव चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान शीघ्र ही प्राप्त हो, तो इन सभी कार्यों को हर गुरुवार को जरूर कीजिए। अपने जीवन में नियम बना लीजिए कि गुरुवार के दिन आपको यह कार्य जरूर करना है और मुश्किल से सुबह का जो आधे घंटे का समय है उतने में ही ये सभी कार्य हो जाएंगे। सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले आप भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कर लीजिए। फिर केले के पेड़ में जल दीजिए। तुलसी के पेड़ में आपको जल देना है। इसके साथ ही घर के मुख्य द्वार पर पूजा करने के बाद आप हल्दी से स्वस्तिक बना देंगे और जो जल से आपने भगवान का अभिषेक किया है उस जल से पूरे घर में छिड़काव कर देंगे। बहुत थोड़ा सा समय लगता है। उपाय मैंने आपको बेशक 5 बताए हैं, लेकिन यह इतनी सरलता से किए जाने वाले उपाय है कि आप चाहे तो हर गुरुवार बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपके मन में भावना है कि आपके जीवन में बदलाव आए, आपके मन में ऐसी इच्छा है कि शीघ्र आपके जीवन में बदलाव आए, इन उपायों को करके देखिए। आज चले जनक रूप से, चमत्कारी रूप से यह उपाय काम करते हैं। उपाय नहीं जादू है, यह नियम है। बस एक नियम अगर अपना लेंगे आप, हर गुरुवार को यह करना है, तो फिर उसके बाद तो निश्चित ही आपका भाग्य भी बदलेगा, आपका जीवन भी बदलेगा और आपकी कामना चाहे कोई भी हो पूर्ण अवश्य होगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। धन्यवाद।